यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, प्रार्थना करेंगे हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे आचार्य भाई आचार्य बहनें और हमारे बीच में बैठे हुए सभी छात्र छात्राएं, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो प्रसंग है, गीता खोल लें, 4था अध्याय 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो जिनके राग पहले भी भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे। अभी बड़ा मुश्किल है, राग नष्ट होना मुश्किल है, भय नष्ट होना मुश्किल है और क्रोध, ये तीन जो हैं ये दुश्मन हैं हमारे। जरूरत से ज़्यादा राग, जरूरत से ज़्यादा आसक्ति, जरूरत से ज़्यादा भय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भय मत रखो, किसी चीज़ से भय मत रखो। माँ भाई माँ भाई माँ भाई, बंगाली के साथ बोलते थे, निर्भय हो निर्भय हो। भय एक प्रकार का पाप है, स्वामी विवेकानंद कहते थे, और इस पाप में जो फंसता है मुझे बहुत कष्ट होता है। भय से दूर हटो। क्रोध, क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। क्रोध जब आता है तो आदमी मूढ़ की तरह से व्यवहार करने लगता है। क्रोध में आदमी की चिंतन शैली चली जाती है, प्रज्ञा चली जाती है, प्रज्ञा का हरण कर लेता है क्रोध। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जिनके नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जो भगवान में स्थित रहते हैं। तो कोई भी क्रोध दिलाने की कोशिश भी करे तो वो क्रोधी नहीं होते। बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति ऊपर से रोज भिक्षा देने जाते तो बहुत रोज थूक देता था, बुद्ध के ऊपर थूक देता था। आनंद ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता? बोले नहीं, वो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है और मैं उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 30 दिन बीत गए, 45 दिन बीत गए। उसने कहा मैं रोज थूकता हूँ, ये कुछ नहीं कहता है, साफ कर लेता है और पानी से धो करके फिर आगे बढ़ जाता है। एक दिन आके उसने पैर पकड़ लिए और उसके अंदर का बुद्धत्व जाग गया। उसने कहा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आप इतने दिन तक मेरे इसको टॉयलेट करते रहे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो बुद्धत्व था, पर वो जो तुम्हारे अंदर जो अहंकार था, जो क्रोध के रूप में था, वो तुमने मेरे ऊपर निकालने की कोशिश की। अगर मैं भी क्रोधी हो जाता तो तुम में और मुझ में क्या अंतर?
जब कोई कहता है ना कि साहब वो गुस्सा हुआ तो फिर मैं क्या करूं, मैंने भी दे दिया उसको एक खींच के, तो फिर तुम में और एक जानवर में क्या अंतर है ये बताओ। अगर सामने वाला जानवर बन गया तो तुम क्यों जानवर बन गए, तुम तो आदमी बने रहते कम से कम। क्रोध जो है वो सर्वनाश का मूल है। जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अभी ज्ञान की बात चल रही थी ना, ज्ञान एक प्रकार का तप है। ज्ञान हमें पवित्र बना देता है और ज्ञान हमें तपस्वी बनाता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर से तेन्द्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में जब हम जाएंगे तो वहां देखेंगे, जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान अर्जित होता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मदगता। जो भगवान के रूप को प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या है, भगवान आगे करते हैं। अब आगे की बात हम आगे लेते हैं। आज का है प्रसंग, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त वे जो मुझ में प्रेम पूर्वक स्थित हैं। सभी भक्त मुझे तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। जितने ही भक्त हैं मेरे मुझे प्राप्त होंगे तप से पवित्र होकर। अपने अपने निजी कर्मों के कारण हर व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर काम करता रहता है, पर एक नियम सब पे लागू नहीं हो सकता। कोई कहीं काम कर रहा है, कोई किसी लेवल पे काम कर रहा है, कोई चिंतन क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई क्रिया क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है। हर कोई विभिन्न धर्मों में जो लोग हैं अपने अपने काम कर रहे हैं। हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि सभी उसके अनुसार चलें। विभिन्न धर्मों के व्यक्ति कहते हैं कि साहब हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ल्यूकास में ये कहा है, बाइबल में ये कहा है, और मोहम्मद साहब ये कह गए हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हमारे धर्म के हिसाब से चलिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान एक है, बस। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। इस विश्व भुवन का राजा एक ही है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा। इस विश्व भुवन का राजा एक ही है। ओनली वन किंगडम, ओनली वन किंग। रास्ते अलग अलग हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। उसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड है। और भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उस प्रकार भजता हूँ। आप भगवान को किस रूप में भजते हैं? बांसुरी वाले कृष्ण के रूप में, मोर मुकुट वाले। भगवान भी आपको उसी भाव से आपको देखते हैं, प्यार से देखते हैं, और भगवान भी आपको उसी प्रकार भजते हैं। आप उनको योद्धा के रूप में देखते हैं, भगवान आपको इस रूप में देखते हैं। भगवान आपका सदैव आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे जिस रूप में आप उनका स्वरूप का चिंतन करेंगे। इसका एक उदाहरण देता हूँ, कुछ कथाओं के माध्यम से बताऊँगा। एक संत हुए हैं खाकी बाबा, पूर्वांचल के कुसमी नाम का जंगल था बलिया जिले में, वहाँ तप करते थे। ज़्यादा समय उन्होंने बलिया के जंगल में बिताया। तो एक सज्जन शेर पे सवार होकर उनके पास आए और प्रणाम किया। तो खाकी बाबा हंसने लगे। खाकी बाबा खाकी कपड़े पहनते थे इसलिए खाकी बाबा नाम हो गया था। वो शेर नहीं था, वो शिष्य था। अब वो जिस शेर के ऊपर बैठ के आए थे उसको पहचान लिया उन्होंने कहा कि सैयद रोशन अली शाह, आपको ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ गई? सैयद रोशन अली शाह अपने शिष्य सिराजुद्दीन के सिर पे चढ़ के आया। सिराजुद्दीन उनका शिष्य था। इतना ढोंग आप दिखा रहे हैं, इतना नाम सुना था आपका, और फिर भी आप इस तरह से हमारे सामने ढोंग कर रहे हैं। तो बोले नहीं, आपके बारे में काफ़ी सुना था, तो आपकी कृपा पाने के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा ये शिष्य जो है वो कृपा पाने लायक है, पर आप नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण बताया कि देखिए, मैं अभी आप प्रसाद आप दोनों को देता हूँ, और ये प्रसाद पाकर के शिष्य तो भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, शिष्य तो समाधि को प्राप्त हो जाएगा, आप नहीं प्राप्त हो पाएंगे। शिष्य ने जैसे प्रसाद ग्रहण किया वो समाधि को प्राप्त हो गया, और सैयद जो है वो आंखों में आंखें डाल के देखते रहे, समाधि नहीं मिली उनको। शाह बहुत दिनों से तड़प रहे थे उच्चावस्था के लिए। उन्होंने कहा कि हम तो तड़प रहे थे और हमने इसको शिष्य बनाया था, शिष्य हमसे पहले ऊंचा उठ गया, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गया, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि जो जिस मार्ग का है हम उसको उसी मार्ग पर चलाएंगे। भगवान बोले, विकलता देखकर बोले कि जो जिस मार्ग का है उसे हम उसी पर चलने दो। हिंदू को मुस्लिम मत बनाओ। तुम ये सोच के आए थे कि तुम जो है हमारे पंथ को बदल दोगे, हमारे सिद्धि दिखाओगे तो उससे हो जाएगा कुछ, इससे कुछ नहीं होने वाला।
जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। मैं तो उस परम सत्ता का संदेशवाहक हूँ, आप भी उस परम सत्ता के संदेशवाहक हैं। इस सिराजुद्दौला जो है हमें अल्लाह ताला के रूप में देख रहा है और आप हमें हिंदू फकीर के रूप में देख रहे हैं। वह हमें अल्लाह ताला के पैगंबर के रूप में देख रहा है, इसलिए वो समाधि को प्राप्त हो गया। आप अभी भी हमें एक हिंदू फकीर के रूप में देख रहे हैं, इसलिए आपको समाधि नहीं मिली। भगवान कहते हैं जो जिस मार्ग का है उसे उसी पे चलने दो, किसी को भी अपने अनावश्यक रूप से अपने मार्ग पर लाने की कोशिश मत करो। कोई किस मार्ग से चलेगा, कोई किसी मार्ग से चलेगा, कोई भक्ति के मार्ग से चलेगा, कोई संकीर्तन के माध्यम से चलेगा, कोई किसी रूप में चल करके युद्ध क्षेत्र में कर्म मार्ग से चलता हुआ पहुंच जाएगा। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजता है उसके संस्कार, व्यक्तित्व, भावनाएं भगवान उसी रूप में स्वीकार करता है। रामचरितमानस में कभी तुमको पढ़ने का मतलब मौका लगे तो बालकांड में 240वें दोहे से लेकर 242वें दोहे तक एक बहुत बड़ा मनोरंजक प्रकरण आया है। 240वें से 242वें तक, दोहा नंबर 240 से 242 तक। ये प्रकरण क्या है? बालक राम युवा हो गए, युवा होने के बाद अयोध्या गए और अयोध्या में जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो किसने उन्हें किस रूप में देखा? कुटिल राजा को भयावह दिखाई दिए, छल प्रपंची को काल के समान दिखाई दिए, नगरवासियों को स्नेह के समुद्र के रूप में दिखाई पड़े, एक सुंदर पुरुष के रूप में दिखाई पड़े, स्त्रियों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार दिखाई पड़े, ज्ञानियों को एक विराट रूप के रूप में दिखाई पड़े, जनक को अपने एक आत्मीय संबंधी जैसे मेरा पुत्र आया हो ऐसे इस रूप में दिखाई पड़े, जनक की पत्नी को ऐसा लगा जैसे मेरा पुत्र आया ऐसा दिखाई दिए, और योगी को परम तत्व के स्वरूप के रूप में दिखाई पड़े, भक्त को हर व्यक्ति इष्ट की भांति दिखाई पड़ता है। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की अवस्था का वर्णन किया है। करीब करीब 15 चौपाइयाँ हैं। 15 चौपाइयाँ यहाँ मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बता रहा हूँ कि इतने 4 अध्याय, चार दोहों के बीच में 15 चौपाइयाँ आई हैं। किस किस को कैसा कैसा लगा। वही राम एक कुटिल राजा को कैसा दिखा, एक दूसरे शूरवीर राजा को कैसा दिखा, प्रजा को कैसा दिखा। भगवान एक ही है, पर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तीस। जिसकी जैसी भावना होती प्रभु की मूरत उसको वैसे दिखाई पड़ती। तो हमारे मन में प्रभु के प्रति क्या भाव है, हम प्रभु को किस रूप में मानते हैं, उस रूप में इसकी व्याख्या है। रामचरितमानस के पढ़ने का मौका मिले, भगवान को सब अपने अपने रूप में अनुभव कर रहे हैं, भगवान की अनुभूति सब कर रहे हैं पर अपने अपने रूप में। सुंदर स्त्रियां अपने अपने रूप में अनुभव कर रही हैं, काश ये वर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। सीता उन्हें अपने परम इष्ट भाव से देख रही हैं, केवल एक बार आंख ऊपर करके देखा और पर ये देखा कि यही मेरे आराध्य है। सीता की माँ बेटे के रूप में देख रही हैं, और सारे के सारे जो विभिन्न लोग हैं वो देख रहे हैं कि कौन दुष्ट आ गया यहाँ पर, जो हमारी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं स्वयंवर के लिए, और हम सीता को लेने के लिए आए और ये यहाँ आ गया हमारे बदले, और ये जरूर ले जाएगा क्योंकि इससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है यहाँ पर। हर एक के भाव, हर एक की जैसी जैसी भावना थी वैसे वैसे दिखाई। आज का कथाएं थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि पिछली बार थोड़ा सॉलिड चिंतन ज़्यादा हो गया था ना, तो इस बार कथाओं का स्वरूप ज़्यादा रखा ताकि समझ में आ जाए भाव पूरा। ये यथा माम प्रबध्यन्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तांस तथे भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, चाहे वो मनुष्य मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे किसी पद पे चलने वाला हो, वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करके मुझे ही प्राप्त होगा। भक्ति वो किसी भी मार्ग से करे परंतु अल्टीमेटली वो मुझे ही प्राप्त होगा। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। बंगाल में सर्वानंद जी एक तांत्रिक हुए हैं, उन्होंने सर्वोल्लास तंत्र लिखा है। बड़े विख्यात संत, उच्च कोटि के साधक, सर्वोल्लास तंत्र नाम की किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, अपनी लाइब्रेरी में है वो। वे काली के उपासक थे, काली के उपासक, और राजा वैष्णव था। तो वैष्णव राजा ने मुनादी करवा दी पूरे राज्य में कि कोई भी विष्णु के अलावा, वैष्णव होने के नाते श्री कृष्ण के अलावा, विष्णु के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेगा। यहाँ कोई न शैव का निवास होगा, न शाक्त का होगा, न काली के उपासक का होगा, किसी का निवास नहीं होगा। तो कुछ जो लोग उनसे जलते थे सर्वानंद जी से, उन्होंने जाके शिकायत की, चुगलखोरी की, राजा से कहा कि वो काली की पूजा करते हैं, रोज बलि देते हैं, और न जाने कितने तरह की उपासना करते हैं, और न जाने कितने तरह के मंत्र बोलते हैं, उसमें कहीं विष्णु का नाम तो नहीं आता, कृष्ण का नाम तो नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति को आपके यहाँ क्यों रहने का अधिकार है, जबकि उनके बारे में सबकी मान्यता ये थी कि वो
किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी साधना करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुलवाया उनको कि आप अपने यहाँ काली को पूजा उपासना करते हैं, आप तांत्रिक हैं, आप अपने हमारे इष्ट को और अपने इष्ट को अलग मानते हैं। बोले नहीं, आप स्वयं आके देख लीजिए, मैं किसकी पूजा करता हूँ, आप स्वयं आके देख लीजिए। मूर्ति काली की ही थी। राजा आए, मूर्ति काली की थी। उन्होंने जाके जब राजा को बुलाया, उसके पहले जाकर प्रार्थना की, हे जगन माता, हे काली, तू ही काली है, तू ही कृष्ण है, तू भक्तों को अपने उनके हिसाब से दर्शन दे। राजा और राजा के साथ आए हुए सारे के सारे दरबारियों को वहां कृष्ण की मूर्ति दिखाई पड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। काली की मूर्ति कृष्ण की मूर्ति में बदल गई और कृष्ण की मूर्ति के रूप में ही सबको दर्शन हुए, सबको दर्शन उसी रूप में। किसी को अलग अलग रूप में नहीं दिखाई पड़ा कि कोई काली को किसी को काली दिखी और किसी को नहीं, केवल सर्वानंद जी जो थे उनको दिखाई पड़ी और किसी को दिखाई नहीं पड़ी, बाकी सबको कृष्ण के रूप में। भगवान कैसे हम तांस तथैव भजाम्य हम यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी जिस प्रकार से पूजा करता है। भगवान तो एक ही है, फिर वो काली और कृष्ण का भेद कैसा? नाथ द्वारा के पुजारी थे गोविंद जी, वो भोग लगा रहे थे। कुछ बड़ी मनोरंजक कहानियां हैं, इनके हिंट लिख लीजिएगा ताकि याद रहे कि कथा हमने सुनी थी कभी, बस कभी काम आएगी तुमको सुनाने की, और इससे गीता समझाने में, गीता समझने में आसानी रहेगी। महाराणा के पास प्रसाद पहुंचा, एकलिंग के नरेश थे, मेवाड़ नरेश के पास प्रसाद पहुंचा, तो उसमें एक बाल भी पहुंच गया, छोटा सा बाल था, सफेद बाल था, और गोविंद जी का बाल था। गोविंद जी मतलब पुजारी गोविंद जी थे। गोविंद जी बूढ़े हो गए थे, तो राजा ने ऐसे ही कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है महाराज, आपके भगवान बूढ़े हो गए। देखिए सफेद बाल आया आज हमारे प्रसाद में, काला आता तो हम मान भी लेते कि भगवान का बाल है, पर सफेद बाल आया है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं कि महाराज भगवान बूढ़े हो गए। बोला अच्छा, हम कल देखने आएंगे। अरे राम, ये तो आफत हो गई, भगवान बूढ़े हो गए, कल देखने आएंगे। बड़े ही निश्चल भक्त थे, बड़े निश्चल सेवी थे। उन्होंने कहा गलती से बाल चला गया और भगवान के और राजा के पास चला गया। अब राजा जो है वध किए बिना तो छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि बूढ़े पुजारी ने कहा कि अब बूढ़े की इज्जत आप ही रख सकते हैं श्रीनाथ जी के पास जाकर उसने बोला बूढ़े की इज्जत आप ही रख सकते हैं, आपको देखने के लिए आ रहे हैं भगवान, आप थोड़ी देर के लिए बूढ़े हो जाना, कृपा करके अपना स्वरूप वैसे ही दिखाना जैसे मैंने वर्णन किया। भगवान को देखने आए और वास्तव में सारे मंत्रिमंडल ने देखा, सारे राजा ने देखा कि भगवान के बाल सफेद हो गए। बोले अरे पुजारी जी, हमने तो मजाक किया था, हमको नहीं मालूम था, भगवान ने स्वयं अपना बाल भेजा है अपने हमारे पास। भगवान के बाल सफेद थे, और भक्त के लिए भगवान कोई भी रूप धारण कर सकता है। भक्ति के लिए भगवान झुक जाता है, भक्ति के पीछे भगवान झुक जाता है। यही यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस रूप में भगवान की उपासना करता है उसी रूप में भगवान दिखाई पड़ते हैं। भक्त को अपनी भावना का सुफल मिलता है। भक्त को अपनी भावना का, जो उसने भावना पोषित की है अपने इष्ट के प्रति, उसका सुफल निश्चित रूप से मिलता है। महाभारत में कथा आती है, श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म और दुर्योधन के बीच में प्रसंग चल रहा है, नहीं भीष्म दुर्योधन में प्रसंग चल रहा है। दुर्योधन ने कहा कि इतने दिन हो गए युद्ध करते करते, 8 दिन हो गए और एक भी पांडव नहीं मरा, और भीष्म आपके मार्गदर्शन में सेना लड़ रही है, जरूर या तो आप उनसे मिले हुए हैं, कि दुर्योधन तो आप जानते हैं कितना बदतमीज था बोलने में, या तो आप उनसे मिले हुए हैं और आप मानना नहीं चाहते, और अगर आप मानना नहीं चाहते तो आप स्पष्ट कर दीजिए ताकि मैं सेनापति बदलूं और आपको हटा दूं यहां से। इतने अपमानित करने वाले शब्द। अब भीष्म ने चूंकि धृतराष्ट्र का अन्न खाया था, इसलिए वो कमिटेड थे कि दुर्योधन की साइड से लड़ें। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं आज शपथ लेता हूं कि 5 पांडव कल मारे जाएंगे। दुर्योधन का उलाहना देखकर उन्होंने कहा कि कल 5 पांडव मारे जाएंगे। अगर नहीं मरे तो, दुर्योधन पूछता अगर नहीं मरे तो भीष्म प्रतिज्ञा के समक्ष तू प्रश्न पूछता है। भीष्म प्रतिज्ञा क्या कही जाती थी? भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा के समक्ष प्रश्न पूछता है। तो बोले अगर कल कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ा तो ही बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। और आपको मालूम है कि कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की शपथ ली थी। कृष्ण ने कहा था मैं उठाऊंगा तो केवल घोड़ों के रास उठाऊंगा बस, और कुछ नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण को अस्त्र न उठाना पड़े, और अगर कृष्ण ने अस्त्र उठा लिए तो ही असंभव काम हो सकता है कि मैं मारा जाऊं,
और अगर कृष्ण ने अस्त्र उठा लिए तो मैं मारा जाऊंगा, और मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान के चरणों में प्राप्त होऊंगा, और तू जो मुझे हटाना चाहता है वो तेरी भी बात पूरी हो जाएगी। तो कल या तो पांडव मारे जाएंगे या फिर मैं मरूंगा, अगर क्योंकि कृष्ण या तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे या कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। कल के दिन यही होने वाला है। अगले दिन की सबको प्रतीक्षा थी क्या होगा। भीष्म प्रतिज्ञा को सभी जानते थे। अब द्रौपदी बड़ी परेशान। द्रौपदी बोली कि मेरे 5 पति मारे जाएंगे, अब क्या होगा। कृष्ण की बहन थी, कृष्ण की मुंह बोली बहन थी, कृष्णा नाम था इसलिए उसका। द्रौपदी को सभी ने कहा कि द्रौपदी तुम ही बचा सकती हो, तुम बचा सकती हो। तो द्रौपदी शरण में गई भगवान कृष्ण की और कहा कि ये क्या हो रहा है प्रभु। तो उसने कहा प्रभु सब ठीक कर रहे हैं, तुम चिंता की क्यों मत। कूट मतलब नीति पुरुष कृष्ण जो है उनकी निगाह से कोई बचा तो है नहीं। वो कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है, अपने कैंप में बैठे हुए आराम से आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, कल सब ठीक होगा, परेशान क्यों हो रही हो। बोले नहीं, मान लीजिए भीष्म मारें और हम सती हों अपने 5 पति के बाद, उसके पहले हम सती हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम हमारा जो है सम्मान तो रह जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तुम सती हो जाओ पहले। तो द्रौपदी बोली कि अरे अजीब है, हमारे भाई भी बनते हैं और कहते हैं पहले सती हो जाओ। बोले अच्छा आप ही चिता सजा दो। बोले हाँ ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है चिल्लाओ ना, भगवान चिता सजा दी। भाई द्रौपदी सती होने जा रही है, तुम लोग सब लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था करो, और सब चिता बना दी सब पूरी की पूरी। तो जब चिता में चढ़ने के लिए द्रौपदी तैयार हुई कि अब हम सती हो रहे हैं, कल आपके दोनों पांचों पांडव जिनको आप इतना प्रिय मानते थे सब मरने जा रहे हैं, हम उसके पहले सती हो जाते हैं। सब रानियां देख रही क्या हो रहा है नाटक। तो कृष्ण नीति पुरुष थे, कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा पहले परिक्रमा तो कर लो, परिक्रमा कर लो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, एक परिक्रमा हम चिता की कर लेते हैं। वो चिता की परिक्रमा करने के लिए किसने कहा तुमसे। बोले जैसे पंचकोशी की परिक्रमा होती है, एक मंदिर की परिक्रमा होती है, एक पंचकोशी की परिक्रमा होती है, एक 25 कोशी की होती है, 24 कोशी परिक्रमा होती है। तुम ऐसा करो कि मरना ही है तो ये बार बार तो तुम्हारे को मरना होगा नहीं, एक ही बार तो मरोगी तुम। तो ऐसा करो कि पूरे युद्ध क्षेत्र की परिक्रमा कर लो, पूरे महाभारत के युद्ध क्षेत्र की परिक्रमा कर लो। और तुम अकेले क्यों चलती हो, हम भी चलते तुम्हारे साथ परिक्रमा करने। तो कृष्ण और कृष्णा दोनों परिक्रमा करने निकले। जब भीष्म के कैंप के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, कौरवों के दल के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम पांचाल क्षेत्र की चप्पल पहनी हो, और पांचाल क्षेत्र की चप्पल की चाप कौरव लोग पहचानते हैं, तुम उनको उतार लो। भीष्म परिवार के वृद्ध हैं, इनके कैंप के पास से गुजर रहे हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो। अब कितने नीति पुरुष हैं भगवान, देखिए उनके इनसे आशीर्वाद ले लो। तो वो पहुंची द्रौपदी और परिवार जाके वो ध्यान कर रहे थे, भगवान का कृष्ण का ध्यान भीष्म करते थे, और भीष्म जो है वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण भीष्म का ध्यान करते थे, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते थे, भक्त भगवान का, भगवान भक्त का। बोले परिवार की बात अलग है और युद्ध की बात अलग है, आशीर्वाद ले लो भाई। सती होने के पहले अगर तुम एक बार आशीर्वाद ले लोगे तो तुम्हारा दूसरा जन्म भी तर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही प्रणाम किया उन्होंने कि कुल की बहू आई है सामने, अरे कुल की बहू सामने आई है। भीष्म ध्यान कर रहे थे, दुखी भी थे। द्रौपदी ने कहा पितामह प्रणाम। तो भीष्म के मुंह से निकला पुत्री सौभाग्यवती भव। अब कृष्ण की तो बात पूरी हो गई, सौभाग्यवती भव मतलब अब तो भीष्म मार नहीं सकते किसी हाल। इतना मनोरंजक विवरण है ये। अब द्रौपदी मां फूट फूट कर रोने लगी कि आप ऐसा आशीर्वाद हमें दे रहे हैं जिसमें कि आप या तो आप जाएंगे या कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा क्यों प्रसंग बना, आखिर ऐसी क्यों बात हुई, हम कैसे बचेंगे बताइए, किस बात का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो तुम इतनी रात्रि को कैसे यहाँ, कोई ना कोई तुम्हें लाया है, जरूर कोई ना कोई तुम्हें लाया है। तो कृष्ण बाहर थे। बोले कृष्ण के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, कृष्ण ने किया है जरूर। तो कृष्ण अंदर चले आए, और कृष्ण जैसे ही आए तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण मैं आपको याद कर रहा था, मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूं, क्या होगा, मेरे वचन का क्या होगा। तो कृष्ण ने कहा जो आपने कहा है वही होगा, आप चिंता मत करिए। पांडव मरेंगे और मैं शस्त्र उठाऊंगा, पांडवों पे आप हमला करेंगे, मैं शस्त्र उठाऊंगा। अब इस बात का जो दृश्य है, इस बात को जो दिनकर ने लिखा है रश्मि रथी नाम की किताब में जो विवरण लिखा है, हरिसों आज न शस्त्र उठाऊं, हरिसों आज, हरि की सौगंध लेता हूं कि आज न शस्त्र उठाऊं, लाजों गंगा जननी को, भीष्म पितामह की तरफ से कहा है, लाजों गंगा जननी को शांतनु सूत कहाऊं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
हरि की सौगंध लेके कहता हूं। अब क्या हुआ, अगले दिन जो है किसी के अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। सारे के सारे अस्त्र जो हैं, कोई मारे सामने तो इधर जा रहा है, कोई मारे इधर तो उधर जा रहा है, सबके अस्त्र जो हैं वो निष्काम हो गए, बेकार हो गए। और शस्त्र लेकर श्री कृष्ण दौड़ पड़े। भीष्म ने कहा वध कर दो, निशस्त्र होकर खड़े हो गए और भगवान ने उनको अभय दान दे दिया। भीष्म भी बच गए और शस्त्र जब विफल हो गए तो पांडव भी बच गए। युद्ध जो है उस दिन का इतिहास में अमर हो गया कि भक्ति की कसौटी पे चढ़ गया पूरी तरह से। जो जिसकी जिस भाव से उपासना करता है, द्रौपदी ने जिस भाव से उपासना की उसको मिले, पांडवों ने जिस भाव से उपासना करी उनको मिले, भीष्म ने जिस भाव से उपासना की भगवान उस रूप में मिले, दुर्योधन ने जिस भाव से उपासना की दुर्योधन को उस रूप में प्रतिफल मिला। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। अर्जुन बोला कि प्रभु जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, और अंततः सभी बच गए। युद्ध फिर नीति के हिसाब से चला। काशी का राजा एक बार दरबार में गया भगवान राम के। नारद जी बोले, अब नारद जी जैसे व्यक्ति जो है ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी सुर्री छोड़ देते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी महत्व की होती है। कहीं ना कहीं एक छोटा सूत्र दे दिया तो वो सूत्र दे करके गए, हमारी बात मानना, आज जाना और मात्र विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, बाकी सबको प्रणाम कराना। काशी के राजा को नारद परामर्श दे रहे हैं कि तुम राम के दरबार में जा रहे हो तो विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, बाकी सबको प्रणाम कर देना। तो उन्होंने सोचा कोई ना कोई मर्म जरूर होगा इसके पीछे, कोई ना कोई इसके पीछे रहस्य होगा। दरबार में सबको प्रणाम किया पर उनको प्रणाम नहीं किया विश्वामित्र को। अब विश्वामित्र का तो पारा चढ़ गया ऊपर, बुरी तरह चिढ़ गए। बोले अजीब बदतमीज आदमी है, हाँ सबके पाँव छू के जा रहा है, हमारे सामने पास में आया वहाँ पाँव छुए, हमारे पाँव नहीं छुए, पड़ोसी के पाँव छू के चला गया। उन्होंने कहा, दरबार में प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र चिढ़ गए। राम से बोला कि तुम मर्यादा के अवतार हो, और तुम मर्यादा के अवतार होने के नाते काशी का राजा मुझे अपमानित कर चला गया। मैं ऋषि हूँ, दंड नहीं दूंगा, पर आपके राज्य में वो रहता है, आपके राज्य का एक अंग है, राम राज्य का एक अंग है, आप दंड दीजिए, उसका वध कर दीजिए। राम ने अपना बाण निकाला और रख दिया कि आज शाम सूर्यास्त के पहले उसका वध हो जाएगा। आपका अपमान किया है तो आज शाम सूर्यास्त के पहले उसको फांसी की सजा हो जाएगी, मतलब हम मार देंगे उसको। खबर फैल गई। अब वो काशी का राजा नारद जी को ढूंढे कि नारद जी कहाँ चले गए भाई वो तो हमारे पीछे तो अस्त्र पड़ा हुआ है, हमको तो मारने के लिए वो पड़े हुए हैं। तो और ये एक उक्ति कही जाती है, राम बाण कभी विफल नहीं जाता, राम बाण कभी विफल नहीं जाता। राम बाण हरडे होता ना एक, तो राम बाण कभी विफल नहीं जाता। राम बाण कभी विफल नहीं जाता है तो मतलब राम का बाण तो अब लगना ही है, मुझे तो मरना ही है। चलो राम बाण लगेगा तो भगवान के हाथ से मुक्ति मिलेगी, पर ये आखिर है कहाँ, नारद जी कहाँ है? नारद जी को ढूंढने के लिए निकले वो। तो वो हनुमान जी उनको मिले। हनुमान जी बोले कि आप हमारी माँ के पास चले जाओ, हमारी माँ परम तपस्विनी है, उनसे उनके पांव पकड़ लो और उनसे कहो आप हमारी रक्षा करिए, भगवान राम के बाण से आप हमारी रक्षा करिए। और उनसे बोलिए कि वचन दो कि हम रक्षा करेंगे तब हम आपके पांव छोड़ेंगे वचन दो कि हम आपकी रक्षा करेंगे तब हम पांव छोड़ेंगे। कौन मारने वाला है? जब उसने पांव पकड़ लिए, जब उन्होंने कह दिया, वचन दे दिया कि हाँ ठीक है हम आपकी रक्षा करें, कौन मारने वाला? भगवान श्री राम स्वयं मारने वाले हैं। तो उसी समय हनुमान जी चले आए वहाँ पे तुरंत। उन्होंने कहा कि हमने तो उसको वचन दे दिया है, अब कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा कि अब मैं करूँगा इस काम को, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे तपस्वी महिला ने दिया है तो मैं करूँगा इस काम को। पवन वेग से वो अयोध्या पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सेवा की, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। आपने कहा कि वहाँ जाकर सीता को ढूंढ के लाओ, तो मैंने खुद शादी नहीं की, पर आपकी बीवी को ढूंढ के लाया। मतलब जो कुछ भी हो सकता है मैंने आपके लिए किया है। तो बोले हनुमान हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, आगे बोलो तुमको क्या चाहिए? बोले आपका नाम जो प्राणी लेता है उसको आप हमेशा देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति लेता है आपका नाम और उसको आप जो है मारने चले जाएं तो कैसा लगेगा? बोले नहीं हम नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। तो बोले आज मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि आपका नाम जो भी प्राणी ले उसे आपका लगाया हुआ कोई भी आघात हो वो विफल हो जाए।
रक्षा मैं करूं, यहां तक कि आपका अमोघ हथियार भी प्रभावी न हो। हनुमान जी ने कहा। सरयू में राम नाम का जप करते हुए खड़े हो गए काशीनाथ काशी के जो राजा, और रामबाण आया, विफल होकर वापस चला गया। उन्होंने कहा कि अब तू, क्योंकि वो तो वहीं खड़े हुए थे, हनुमान जी वहीं खड़े हुए थे, हनुमान जी ने कहा अब तू सीताराम नाम जप, सीताराम सीताराम। दूसरा बाण आया तो काशी का राजा सीताराम 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 करने लगा, फिर दूसरा बाण वापस चला गया। तीसरा बाण लेकर के खुद मारने को आए भगवान जब मारने के लिए आए, भक्त जब रक्षा करने के लिए खड़ा हो, तो बड़ा दृश्य अद्भुत था। और विश्वामित्र सहित सारे देवी देवता सारे उस दृश्य को देखने के सरयू तट पर आ गए। काशी के राजा ने विश्वामित्र को देखते ही प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो उन्होंने क्षमा कर दिया। बोले ये बताओ किसने कहा था तुमसे कि ये गलती करो? बोले नारद ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी लीला इसलिए हुई कि शायद लोगों को भक्ति का दर्शन कराना था, भक्ति का स्वरूप क्या होता है। मित्रों, ये सारा का सारा श्लोक जो है ये भक्ति के ऊपर ना आधारित है, पूरा भक्ति के ऊपर आधारित है। यदि हम इस भक्ति के मर्म को समझ लें तो हमारी जैसी मनोकामना होगी वैसे ही भगवान हमें मिलेंगे, जैसी हमारी इच्छा होगी भगवान उसी रूप में हमें मिलेंगे। भगवान कभी भी भक्त का भाव अस्वीकार नहीं करते। जो जिस भाव से उनकी शरण में आता है उनने सब कुछ उनको दिया है और देते रहेंगे हमेशा। 12वां श्लोक देखें, कांक्षितः कर्मणाम सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोक के सिद्धि भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कर्मजा सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, इसलिए वो शॉर्टकट नजर आता है। तो कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं। आपने देखा होगा कि हरिद्वार में प्रवेश करते हैं तो शनि महाराज के मंदिर है, हरिद्वार से बाहर निकलते तो शनि महाराज के मंदिर है, दिल्ली में प्रवेश करो तो शनि महाराज के मंदिर है, मेरठ में प्रवेश करो तो शनि महाराज के मंदिर। ये पिछले 10 साल में पैदा हुए हैं। क्यों? जब कलयुग की पराकाष्ठा होती है तो सकाम कर्म, आदमी पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, आदमी ऐसे देवी देवताओं का पूजन करने लगता है जिनके नाम का कभी संकीर्तन भी नहीं होता था, और ऐसी देवी देवताओं, भगवान को भूल करके देवी देवताओं के संकीर्तन होने लगते हैं, देवी देवताओं के मंदिर बनने लगते हैं। उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल सकती है, पर ये सिद्धि सामयिक होती है, टेम्पररी होती है। परमानेंट सिद्धि क्या है? भगवान स्वयं, साक्षात भय। तो भगवान क्या कह रहे हैं? लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करके अपने अपने फल पाना चाहते हैं। ये सिद्धियां जो कर्म से प्राप्त होती हैं थोड़े समय की होती हैं, जल्दी खत्म हो जाती हैं, टेम्पररी होती हैं, ज़्यादा दिन फल नहीं देती। आजकल तंत्र मंत्र टोना टोटका ये हर जगह छाया हुआ है। एक साधारण आदमी को भी तंत्र मंत्र के भाव आज संक्रमित किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है? तंत्र मंत्र ही क्या सब कुछ है? मित्रों, ये शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट नुकसानदायी है। हमें गायत्री मंत्र की उपासना हम लोग करते हैं, देर से फलित होती है परंतु प्रभावी रहती है। इस जन्म तक नहीं, अगले जन्मों तक प्रभाव लेकर के जाती है, और कई जन्मों तक इसका प्रभाव बना रहता है। भगवान कहते हैं जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं उनके सारे व्यक्तित्व का रूपांतरण होना है, इसलिए कष्ट भी मिलेंगे, विपत्तियां भी मिलेंगी। तो मैं कुछ कष्ट भी दूंगा, कुछ विपत्तियां भी दूंगा, कुछ प्रारब्ध भी काटूंगा, कुछ फल भी दूंगा, कुछ भोग भी दूंगा, परंतु अगर उसको वो काट लेंगे तो वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, ये जो हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी पड़ जाते हैं कि शायद इन देवता से कुछ हो जाए, शायद इन देवता से कुछ हो जाए, शायद इस देवता से विष्णु, ये विभिन्न प्रकार के महायज्ञ चलते हैं ना, ये देवी यज्ञ हैं, जितने प्रकार के सकाम यज्ञ हैं। गुरुदेव ने भी कराया किसी जमाने में, क्योंकि लोग उसी रूप में जाते थे। पर गुरुदेव हर उस यज्ञ के बाद में अंत में गायत्री यज्ञ कराते थे और कहते थे कि ये 50 से लेकर 60 के बीच में। और गुरुदेव ने कराने के बाद ये कहा कि अंतिम अगर आपको फल प्राप्त करना है तो देवी यज्ञ के रूप में प्राप्त करिए, आप ये महाशक्ति के रूप में प्राप्त करिए। देवता और देवी का जो सकाम यज्ञ है ये उतना फल नहीं देता। ये जो श्लोक है ये बताता है कि हम देवताओं का पूजन करें, उसके बजाय हम देवताओं के देवाधिदेव भगवान का पूजन क्यों नहीं करें? भाई, आप हमसे मिलना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे आके मिलो ना। हमारे क्लर्क की आरती क्यों उतार रहे हो? हमारे चपरासी की आरती क्यों उतार रहे हो कि भाई साहब आप ही सब कुछ हो, तो तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सब कुछ हमारे हो। जिसको मिलना भगवान से सीधे मिले ना, ये असिस्टेंट्स के बीच में क्यों चक्कर में पड़ रहे हो?
थोड़ी सी सिद्धि मिल जाएगी, हाँ थोड़ा मिल जाएगा, गुब्बारे, चॉकलेट कुछ मिल जाएंगे, पर उसके चक्कर में मत पड़ना। भगवान क्या कहते हैं कि कांक्षिता कर्मणाम सिद्धि, कर्मों के फल को चाहने वाले लोग कर्म की सिद्धि के लिए शीघ्र तो मिल जाती है, इसके लिए देवताओं का पूजन करते हैं, यजंत उनकी इच्छा रखते हैं कि उनकी फल मिले। क्षिप्रम ही मानुष्य लोग के सिद्धिर्भवती कर्म जा, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। पर यदि हम वास्तव में सही अर्थों में भगवान को चाहते हैं तो कैसे हम लोग करें। नरेंद्र को श्री कृष्ण रामकृष्ण मिले, नरेंद्र नाथ को श्री रामकृष्ण मिले, और आपने देखा होगा कि सारे कष्ट जितने भी थे रामकृष्ण के मिलने के बाद नरेंद्र नाथ के जीवन में उतरे। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब तक मैं शांति कुंज नहीं आया था तब तक मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं थे, शारीरिक कष्ट नहीं थे, पर शांति कुंज आने के बाद मेरे 10 ऑपरेशन हुए, और 10 ऑपरेशन में मैंने पूरी तरह से कष्ट भोगा है, अच्छी तरह से। 5 फ्रैक्चर यहाँ के, और पूरा शरीर के कई ऑपरेशन हुए, कहीं का ऑपरेशन कहीं का ऑपरेशन। ये कष्ट किस लिए? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैं विवेकानंद से करा रहा हूँ, कष्ट में, पीड़ा में, जो भी कुछ भी करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ कि ये सारे के सारे भवबंधनों से मुक्त होकर के फिर भगवान का काम करने लगे। रामकृष्ण के दरबार में 2 लोग आते थे, एक नरेंद्र नाथ और एक केशवचंद सेन। केशवचंद सेन ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे। केशवचंद सेन एक ख्यातिवान पुरुष थे, एक बहुत बड़े महापुरुष थे, और उनकी बड़ी ख्याति थी, यहाँ तक कि इंग्लिश लोग भी उनकी ख्याति मानते थे। विवेकानंद कॉलेज के विद्यार्थी थे उनके सामने। मतलब ये तो एक तरह से तुलना हो गई कि एक बहुत बड़ा कोई गवर्नर आया हो, उसके सामने किसी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को खड़ा कर दो, देखिए साहब ये आपके सामने आपकी तुलना में खड़ा है। विवेकानंद कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो केशवचंद सेन से रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, तेरे भीतर केशवचंद सेन, तेरे भीतर मोमबत्ती जल रही है, और देख उस नरेंद्र नाथ के अंदर सूर्य जल रहा है, सूर्य, साक्षात सूर्य प्रकट हो रहा है। तू उसको नहीं जानता, मैं उसको जानता हूं, इसलिए मैं उसको कष्ट दूंगा, तो उन कष्टों को सहन नहीं कर सकता, परंतु वो उन कष्टों को सहन करता हुआ चला जाएगा और वो पार कर जाएगा। मित्रों, ये जो बात है, विक्टोरिया जिसका सम्मान करती थी, उसको खुलेआम, केशवचंद सेन को खुलेआम रामकृष्ण ने बोल दिया कि तेरे अंदर मोमबत्ती जल रही है, और सूर्य उसके अंदर जल रहा है। वो कॉलेज का विद्यार्थी अननोन था, अपरिचित था, उसको कोई जानता भी नहीं था। 82 से आना चालू किया था और 86 में चला गया था। 86 में रामकृष्ण परमहंस चले गए थे। 86 से 93 तक बहुत कष्ट, 93 से 2002 तक, 1902 तक बहुत कष्ट, श्वास की तकलीफ, बिल्कुल ऐसे जैसे पतला कागज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल काला शरीर हो गया था पूरा का पूरा, और बहुत दमे की तकलीफ ने बहुत सुखा दिया था उनको। पर ऐसे हो गए थे स्वामी विवेकानंद, जहाँ उनका तेज इतना दिखाई पड़ता था, सब समाप्त हो गया था। तो वो नरेंद्र नाथ ने कहा स्वामी विवेकानंद ने कि कहाँ सेन और कहाँ हम, जिसकी पूजा इतने सारे लोग करते हैं, जिसके दरबार में इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, हम कहाँ। तो रामकृष्ण बोले, रामकृष्ण से ऐसे ही कहा उन्होंने कि आप तो ऐसे कुछ तो भी मन में आता है तो बोलते रहते हैं हमारे बारे में। तो बोले, बेटा माँ जो मुझे दिखाती हूँ बोलता हूँ, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तां तथैव भजामि हम। माँ जो मुझे दिखाती हूँ वो मैं बोलता हूँ, मुझे माँ दिखा रही है कि तू ऐसा है, तो मैं बता रहा हूँ। केशव सेन का प्रभाव रामकृष्ण के सामने नष्ट हो गया, और नरेंद्र नाथ का प्रभाव रामकृष्ण के सामने प्रकट होने लगा। और रामकृष्ण की जैसे लिखा है ना कि कीर्ति थोड़े दिन रहती है, क्षणिक रहती है, सिद्धि थोड़े दिन रहती है, और इनकी सिद्धि बढ़ती चली गई। स्वामी जी का प्रभाव हुआ, बढ़ा, और ऐसा बढ़ा कि युगों युगों तक रहेगा उनका प्रभाव। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को प्रभावित किया, न जाने कितनों को प्रभावित किया। और रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के विचार आने वाले कई हजारों वर्षों तक लोगों को अनुप्राणित करते रहे, वो कि भगवान की वाणी उनके मुंह से निकली और उनको निमित्त बनाया गया। भगवान सिद्धि नहीं देता तुरंत, परंतु जल्दी मिले ऐसा भी कुछ नहीं करता, जल्दी मिले ऐसा भी कुछ नहीं करता, समय लगेगा, भोगना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा। कबीरदास जी ने एक बात कही, उसका भाव बताता हूं, बड़ी सुंदर है। सती को पति के साथ मरना कोई नहीं सिखाता, पर मरने में सुख आता है इसलिए मर जाती है। भक्त अपना सिर देता है, भक्त शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, क्योंकि उसे अपने अंदर का सुख लगता है। ये जो सिद्धि है, ये इस तरह की सिद्धि है जिसमें कि सती अपना सब कुछ होम कर देती है, भक्त अपना सब कुछ दे देता है, अपना अहंकार दे देता है,
अपना शिखर पे पहुंचा हुआ कीर्ति का स्वरूप दे देता है भगवान को, और भगवान उसके लिए सब कुछ कर देता है। भाव जिसके जितने गहरे होंगे उसे देने में भगवान को उतना ही सुख मिलता है। जिसके भाव जितने गहरे होंगे भगवान उसको उतना ही देता जाएगा। जिसके भाव जितने उथले होंगे उसको उतना ही कम मिलेगा और हल्का मिलेगा, थोड़ा परिमाण में मिलेगा। जिसका जिसकी पात्रता होगी उसी रूप में मिलता है। गुरु शिष्य और भगवान भक्त के बीच देने का संबंध है। गुरु शिष्य को देता है, भगवान भक्त को देते हैं। दोनों देना चाहते हैं एक दूसरे को। भक्त भी भगवान को कुछ देना चाहता है, भगवान भी भक्त को देना चाहते हैं। भगवान उड़ेल देता है भक्त में अपना सब कुछ, और भक्त रिफ्लेक्ट करता है अपने माध्यम से भगवान की कृपा को, भगवान के स्वरूप को। भक्त जब टूटता है, ये क्यों भक्त को कष्ट क्यों होते हैं बताइए? भक्तों को कष्ट क्यों होते हैं? गुरुदेव को भी कष्ट झेलना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को भी कष्ट झेलना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस को कष्ट झेलना पड़ा। क्यों? आखिर भक्त टूटता है तो उसका स्ट्रक्चरल बीइंग टूटता है, उसका अंदर से निर्माण जो हुआ है, शारीरिक निर्माण, भावनात्मक निर्माण, वो टूटता है, और यही कष्ट का कारण है। और ये जब अगर ये छोटा पात्र हुआ तो छोटा पात्र हुआ तो नष्ट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के पास एक लड़का आया, नरेंद्रनाथ की तरह से कई लड़के आते थे, ऐसे लड़का आया और बोले कि आपने इतनों के सिर पे हाथ रखा है, मेरे भी सिर पे हाथ रख दीजिए। उन्होंने कहा तू जबरदस्ती मत कर, तू पात्र नहीं है, अगर मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा तेरे मुंह से झाग आने लगेंगे, तू मर जाएगा। किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के रामकृष्ण का उसके सिर पे रख दिया, तो वास्तव में उसका नर्वस सिस्टम इतना वीक था कि उसके मुंह से झाग निकलने लगे। मरा नहीं, क्योंकि रामकृष्ण की कृपा थी। उन्होंने कहा इसको ले जाओ, गंगा का जल पिलाओ, तुलसी दल डालो इसको मुंह में, तो घर पहुंचा दो, इससे कहो कभी ना आया करे, अभी पात्रता अर्जित करे तब अगले जन्म में आए। फिर हर एक की अपनी अपनी पात्रता होती है, पात्रता के अनुरूप वो पाता है। मित्रों, छोटे पात्र होते हैं तो गुरुदेव की बात याद आती, पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावस की जलधार किसे दूं। माता जी का गीत है ना, सबरे सबरे बजता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि छोटे तालाब में जब बाढ़ आती है तो पानी बिखर जाता है। छोटे तालाब में जब बाढ़ आती है तो पानी बिखर जाता है। हम छोटे न बने, हम पात्र बने, हम सुपात्र बने, हम बड़े पात्र बने, ताकि हमारे बड़े पात्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की कृपा आ सके। हम इन दो श्लोकों से क्या सीखते हैं कि भगवान भक्त के अंदर समाना चाहता है, पर हम बड़े पात्र बने, उनको पाने की कोशिश करें। एक अंतिम कथा सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। अपनी हरि बाबा नाम के एक हुए हैं, बुलंदशहर के पास उन्होंने बांध बनाया था, हरि बाबा का बांध नाम से प्रसिद्ध है। उनके शिष्य थे विश्वनाथ, उसको उत्तराधिकारी बनाया। उसको उत्तराधिकारी बनाकर उन्होंने कहा मैं तेरे भीतर समाऊंगा। भगवान भक्त के अंदर समाना चाहता है, मैं तेरे भीतर समाऊंगा, तुझे कष्ट मिलेंगे, सहना, और जब तू सहन कर लेगा तो उसके बाद तुझे भी सिद्धि मिल जाएगी, तो मेरे बराबर सिद्धि को प्राप्त होगा। विश्वनाथ वस्तुतः जब उनके अंदर, जब उनके गुरु चले गए तो इतना कष्ट मिला उनको, कष्ट मिला। जब भगवान देता है तो कष्ट मिलते हैं। टूटकर नया बनाने के लिए भगवान देता है। स्ट्रक्चरल बीइंग को तोड़ करके भगवान नया बनाता है। अरे ये स्ट्रक्चरल बीइंग तुम्हारी पुरानी है, खंडहर को तोड़ना पड़ेगा, नया भवन बनाना पड़ेगा। कष्ट हैं यहाँ, छोटी छोटी बात पर कमजोर कंधे वाले जो शिष्य हैं वो टूटेंगे, और जो मजबूत कंधे वाले शिष्य होंगे वो सहन कर पाएंगे। हम पात्र बने, सुपात्र बने, और सुपात्र बन करके विराट को पाने का प्रयास करें।